हुई है, साहब, बहुत अमेरिका का ज़्यादा। इतना स्टेमिना नहीं है, तो क्या इसराइल का इतना स्टेमिना है? और अभी मैं ये खबर देख रही थी कि उन्होंने वो बोइंग और F-35 और F-1, वो ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं, कोई नए जहाज़, जंगी जहाज़ और मिसाइल खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। तो क्या इसराइल अभी अपना स्टेमिना मज़ीद बढ़ा रहा है? और क्या इसराइल की स्टिल अभी भी यही ख्वाहिश है कि ईरान पर अटैक ही किया जाए और उनसे बातचीत ना की जाए? मेरा ख्याल है कि इजराइल डेफिनेटली वाहिद मुल्क है इस वक्त शायद रह गया हो जो चाहता है कि ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए। और इजराइल को एक और भी एडवांटेज है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी क्रिएट करके ईरान और मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक की वजह से क्रिएट करके वो अमेरिका से फिर असला लेने में कामयाब हो जाएगा। और वो जिसको कहते हैं ना, वो अपना पहले पानी का टब भरेगा कि जनाब मेरा पहले भर दें, जो नुकसान हुआ है बाकी आप खुद पूरे करते रहिएगा। तो इजराइल तो दोनों तरफ से खेल रहा है, उसी ने ये मिसलीड किया था। ये जो असला लेने की और भी बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि वो इजराइल चाह रहा है कि हमें और डिफेंसिव दिया जाए ताकि हम आइंदा कोई हमला हो जाए। तो अमेरिका कहां से देगा? 90 तो पैट्रियट बनते हैं एक साल के अंदर, जो 2000 इन्होंने 8 दिनों में पहले फायर किए थे। तो जरा कैलकुलेट कर लें, जो 8 दिन में फायर किए थे वही तकरीबन 10 साल नहीं बनेंगे उनसे। तो मैं अर्ज ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमरीकी मिलिट्री लीडरशिप ने, आपने देखा कि रिजाइन किए या निकाल दिया गया, उनकी बुनियादी वजह डिसएग्रीमेंट है उनकी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जितना आपने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे ब्रेक लगाएं। इसीलिए उन्होंने सस्ता ऑप्शन लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा नहीं सके वेपन्स यूज करके, काउंटर ब्लॉक करके एक और ब्लॉकेड लगा दें। तो वो एक स्ट्रैटेजी इटसेल्फ डिफेंसिव है। तो आई थिंक इजराइल का, आप सही कह रही हैं कि वो चाहता है कि मेरी कंपनसेशन पहले हो जाए। फिर डिसइंटीग्रेशन बहुत हो चुकी है, नेटो नहीं है, यूरोपियन यूनियन इस वक्त अमेरिका सदर के साथ नहीं है, गल्फ के मुल्क परेशान है, और रूस चीन का तो हम जानते ही हैं। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन है, लेकिन वो फिर भी और चाहेंगे कि लेबनान भी तो बीच में है चिश्ती साहब, उसका ईरान कोई भी सेटलमेंट लेबनान के बगैर नहीं करेगा, और उसमें सीज फायर के बावजूद इसराइल उसी तरह अटैकिंग कर रहा है, वहां पर वही सब चीजें हैं। और उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो भी बड़ा डिफरेंट किस्म का है, वहां की हुकूमत भी बड़ी कमजोर की है, और वहां के मतलब मुख्तलिफ लेयर्स हैं, क्रिश्चियंस को भी उन्होंने मैनेज करना है, एक मुस्लिम होगा स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर, वो भी बड़ी एक लेयरिंग, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अमेरिका, इसराइल, वो लेबनान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ईरान ही कर रहा है। तो क्या ये भी एक वजह एंड आएगी मुज़ाकरात ना होने की? डेफिनेटली इसलिए आएगी कि ईरान ने आज नहीं, तकरीबन 40 सालों से ये जो प्रॉक्सी और सपोर्ट एलिमेंट्स हर जगह रखे हैं, इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं, लेबनान में भी हैं, बहुत जगह पर रखे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए जो इजराइल है वो विंडो को बंद नहीं कर रहा अटैकिंग करने की। और जो आपने कहा कि वो बहुत कमजोर गवर्नमेंट है, उसकी भी वजह इजराइली है। वहां पे स्टेबलाइजेशन होने नहीं दी जाती, उधर तफरका पैदा किया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है, गवर्नेंस उनकी कमजोर हो जाती है। कुछ अरसे बाद वो हिजबुल्लाह के नाम पर उनके मिलिट्री हाइडआउट स्ट्रक्चर ओवरऑल तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट, कोई भी आता है वो स्टेबलाइजेशन कर नहीं पाता अपने मुल्क की। तो आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट बाय इजरायली स्ट्रैटेजी लेबनान को भी, सीरिया को भी, लीबिया को भी, आपने देखा किस तरह डिस्टेबलाइज किया गया। कोई मुल्क ले लें जिसने किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल से कन्फ्रंटेशन की हो और उसके बाद सर्वाइव किया हो। तो ये आप सीरीज देखते जाएं तो आई थिंक ये उसी की कंटिन्यूटी है कि लेबनान को भी वो स्टेबल नहीं होने देना चाहता, वो समथिंग लाइक लीबिया का करना चाहते हैं, जहाँ कियास हो, इंटरनली डिवाइडेड हो मुल्क, और ऑब्वियसली हमास जो है वो कॉर्नर की जा सके। काबिल एहतराम खालिद भाई, जो आप फरमा रहे हैं, अभी थोड़ी सी मेरी तिश्नगी रह गई। आप जो बात अमेरिका की असले की बात कर रहे थे, आप जो फरमा रहे हैं इसराइल ने, ये तो मुआहदा 119 अरब डॉलर का ये पहला मरहला है, यानी 119 अरब डॉलर को मैंने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये तो 33 खरब 17 खरब, इतनी बड़ी लॉट ऑफ मनी जो जा रही है। तो इसराइल ये लॉक हेड मार्टिन कंपनी से ले रही है। अमेरिका अगर F-35 F-15 1A खरीदने की मंजूरी दे रहा है, नए जंगी जहाज ये हैं जो, तो ये तो फिर इस्तेमाल इतने बड़े पैसे, ये सारा कुछ मशरक़ वस्ता पे ही होना है ना, इसका प्रेशर। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं, इस बात को ज़रा थोड़ी तिश्नगी रह गई दूर करे कि ये क्या मुआहदा फिर नहीं हो रहा, इसकी डेप्थ में जाए ज़रा काबिल एहतराम खालिद भाई। सर, मैं मुआहदा होने या ना होने की बात नहीं कर रहा। मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि वो पहले अपनी बाल्टी भरेगा इजराइल, क्योंकि वो कहेगा कि पहले मेरा करें। मैं आपको मिसाल से वाजे कर देता हूँ, आपने तो अभी कैलकुलेट किया है, आप 78 साल का कैलकुलेट कर लें कि इजराइल को कितनी अमेरिका ने मदद की है। अमेरिका ने जब से मार्ज वजूद में आया, जैसा भी है वजूद में आया, इजराइल 260 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड दी है। 260 बिलियन, ये सिर्फ मिलिट्री एड की मैं बात करूँ, नंबर 1। और दुनिया में नंबर 1 मुल्क है इसराइल जिसको मिलिट्री सपोर्ट मिली है। नंबर 2 है इजिप्ट।
और इजिप्ट को 50 बिलियन मिली है। मैं सिर्फ कंपैरिजन आपको ड्रॉ कर रहा हूँ गुजारिश के सेंस में कि जरा कंपेयर कर लें, कोई कंपैरिजन है किसी मुल्क का। नंबर वन, जो खतरनाक बात यह है कि अमेरिका ने हमेशा उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिया है। अब आप इतनी थ्रेट है नहीं जितनी वो जाहिर सपोर्ट 260 वर्सेस 50 बिलियन का खुद कंपैरिजन कर लें। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यही है कि हमारे अपने मुसलमान मुल्क डिपेंडेंट है उसके असले पर, जो इजराइल एक्सपोर्ट करता है। इजराइल ने तकरीबन पिछले 5 साल में $15 बिलियन एक्सपोर्ट किया है। 25% उसके ग्राहक मुसलमान है। तो अब आप कहाँ के किस बात को पकड़ेंगे या किस बात का अफसोस करेंगे? तो हमारे अंदर भी कतरगलामी की माजरत चाहता जो आप फरमा रहे हैं, इसका मतलब तो यह है कि इस्राइल के पास F-35 100 के करीब जहाज होंगे। अगर 100 के करीब जहाज होंगे तो आपके पास J-35। जरा कंपैरिजन तो कर दे खालिद भाई कि हमें अनकरीब जो ये मिलने जा रहे हैं, खुशखबरी आपके पास है, मुझे पता है आपने देरी नहीं है, लेकिन इतना इशारा जरूर कर दीजिएगा कि खुशखबरी ईद से पहले है या ईद के बाद है। और अगर ये खुशखबरी आ गई J-35 की तो 100 F-35 इस्राइल के पास है। जरा कंपैरिजन कीजिएगा, तगड़ा कौन सा है खालिद भाई? नहीं, तगड़ा और वो बाद में बात करते हैं, ईद भी आराम से गुजार लें। और मैं जितना माशाल्लाह आपके चैनल के ऊपर मुझसे पूछा गया है, मैं मेरा ख्याल कमिटमेंट ऑन एयर कर देता हूं कि जब भी J-35 की पता लगे सबसे पहले मैं जीएन को फोन करूंगा कि आप मुझे ऑन एयर कर लें। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने चिश्ती साहब से सवाल किया था, बट साहब ये तब भी गोल करके निकल गए थे और नहीं बताया था। अब आपने दोबारा वही किया, इन्होंने फिर जो है वो बात गोल कर दी है। वो कंपैरिजन करा ले। वो हमेशा व्हाट्सएप ऐसी गुगली कराते हैं जिसे बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब भी होगा F-35 और J-35 दोनों स्टेल्थ है, ये तो हम बता सकते हैं। लेकिन उनका कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि अमेरिका के पास भी F-16 है, हमारे पास भी F-16 है, उसका आराम से कर ले मुकाबला। वो भी 2.5 सालों से उड़ा रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो सिर्फ 78 के करीब 75 के करीब जहाज है। तो आई थिंक जहाजों से नहीं होता। हमने देख नहीं लिया राफेल का, तो फिर वो आप कहेंगे मैं लाइटर नोट पे बातें करना शुरू कर देता हूँ। राफेल आपने देख लिया ना, जहाजों से कुछ नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी पैशन होती है, आपकी कॉज होती है सबसे बड़ी। तो घबराए ना, अगर नहीं भी आया खुदा ना खासा J-35 और फिर भी मुकाबला करना पड़ा, तो हम ये नहीं कहेंगे इंशाल्लाह ताला कि अगर हमारे पास इंशाल्लाह अब हमें बिल्कुल एतमाद है, यकीन है। लेकिन चिश्ती साहब, द थिंग विच इज वेरी अलार्मिंग, हमने कल भी ये प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इसराइल बिल्कुल दुबई में आके बैठ गया है, वहां पे सिक्योरिटी सारा इसराइल ने संभाल ली है। ये बहुत अलार्मिंग नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर? ये बहुत अच्छा सवाल है और आपने बिल्कुल ठीक अलार्म क्रिएट भी किया है और समझा भी है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। कहाँ GCC 1981 से मुल्क हैं इकट्ठे, इवन ईरान भी शामिल है, तमाम मिलके फैसला किया करते थे। और फैसला करने के बाद एक मिथ होती थी इनकी कि ये आपस में इकट्ठे हैं, खास तौर पर जो इकोनॉमी इनकी इकट्ठी थी। अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उनको इनवाइट किया है और जाहिर है GCC से भी अलहदगी इख्तियार कर लिया है, ये बहुत अलार्मिंग है। और मैं तो वो पहले ही कह रहा हूँ कि जब ये जंग बंद होगी तो यहाँ बहुत सारे रीजनल अलायंसेज रीअलाइन होंगी। टूटने या ना टूटने का तो वक्त फैसला करेगा, वो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि बुनियादी तौर पर यह देखना पड़ेगा कि ऑब्लिगेशन इन मुल्कों की अमेरिका और इजराइल से कितनी है। कुछ मुल्कों की बहुत ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी जो निकल सकेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं नाटो मुसलमान मुल्कों का एक बनना चाहिए, तुर्की, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट। ये मैंने कहा ये विश लिस्ट है, डेफिनेटली कौन नहीं दुआ करना चाहेगा कि हम अपना भी अलायंस करें। लेकिन फिर हम ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी कि बहुत सारे मुल्कों के, इजराइल आपको पेनिट्रेट कर चुका है आपके मुसलमान मुल्कों के अंदर। थोड़ी देर पहले मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि मिलिट्री एक्सपोर्ट का 25% मुसलमान मुल्क लेते हैं, जिसका मतलब सिर्फ मिलिट्री एक्सपोर्ट कोई कंज्यूमेबल आइटम नहीं होते। फिजा एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो हार्डवेयर होता है जिसकी आपने मेंटेनेंस देनी होती है, अपग्रेडेशन करनी होती है, टेक्नोलॉजी देनी होती है, ट्रेनिंग देनी होती है। ये 40-50 साल के रिलेशनशिप बन जाते हैं। हम जिन मुल्कों को JF-17 थंडर बेच रहे हैं तो हम बेच के वापस तो नहीं आ जाते, फिर उसके बाद हमारा कोलैबोरेशन रहता है, हमारी ट्रेनिंग रहती है, हमारा सप्लाई चेन मेंटेन रहता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी हो जाती है, म्यूचुअल ट्रस्ट हो जाता है। तो अगर जहां इजराइल आया, जाहिर है उसके स्टेक भी साथ आएंगे।